ओम शांति। हम सभी के अंदर गुण व शक्तियाँ छिपी हुई है, जिसे हम आंतरिक खजाना कहते हैं। और वह खजाना हमारे अंदर विकसित तब होता है जब हम अंतर ध्यान होते हैं, अर्थात जब हम मेडिटेशन करते हैं। इस एपिसोड में आप पहले एक स्टोरी का लाभ लेंगे और उसके बाद वह स्टोरी हमारे जीवन के अंदर कौन सा मैसेज देती है, किस वैल्यूज़ को मुझे लाइफ में लेना है जिससे मेरी लाइफ संवर जाए, और फिर उस वैल्यू को अपने जीवन में धारण करने के लिए हम लास्ट में मेडिटेशन करेंगे। तो आप सभी का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज जो हम आपके साथ में एक बहुत सुंदर स्टोरी शेयर कर रहे हैं, वो इस प्रकार है। एक परिवार है जहाँ पर पति, पत्नी और बच्चा तीनों ही टेबल पर बैठे हुए हैं और रात्रि का भोजन खा रहे हैं। डिनर परोसी जा रही है। पत्नी ने पति के टेबल पर प्लेट में सब्जी और एक रोटी, जो बहुत ही जली हुई रोटी, दिन भर की थकावट से कामकाज करते करते कुछ रोटी जल रही, वो जली हुई रोटी और सब्जी परोस कर पति को दिया। जब पति को वह भोजन दिया तो उसको धीरे से बोला भी कि आज मेरे से ये रोटी जल रही है। पति ने कहा, मुझे जली हुई रोटी अच्छी लगती है। यह सीन उनका 10-12 साल का बच्चा बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसको यह बात अंदर चली रही कि पापा ने मम्मी को कुछ बोलने के बजाय ये शब्द बोल दिया कि मुझे जली हुई रोटी बहुत पसंद आती है। जब रात्रि को सब सोने चली रही, उस बच्चे के मन के अंदर ये प्रश्न बना ही रहा कि मैं पापा से पूछूं, पापा से बात करूं। तो धीरे से पापा के कमरे में चला गया और पूछा, पापा सचमुच आपको जली हुई रोटी बहुत पसंद आती है, जो आपने मम्मी को कुछ नहीं बोला? तो बाप ने, पिता ने बच्चे को प्यार से बुला के कहा, बेटा सचमुच ही आज तुम्हारी मम्मी दिन भर के काम से बहुत ही थकी हुई थी और थकावट में इतना तो होता ही है। और दूसरी बात, एक जली हुई रोटी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना नुकसान मुख से बोले हुए जले हुए कड़वे हुए शब्द जो संबंधों में तोड़फोड़ कर देते हैं। और बेटा, जिंदगी तो बहुत बड़ी हुई है, अपूर्ण लोगों से, अपूर्ण चीज़ों से, कमियों से, दोषों से। और दूसरा, मैं तो साधारण हूँ और मैं भी कहाँ पर सब काम ठीक कर पाता हूँ। कोई कोई मुश्किल काम ही ठीक हो पाता है, नहीं तो कुछ न कुछ तो कामों में गलतियाँ व त्रुटियाँ रह ही जाती है। इस रीति से उसके बच्चे के साथ वार्तालाप चल रही थी। फिर लास्ट में उसने एक बहुत अच्छी बात कही, बेटा संबंधों में, व्यवहार में, वार्तालाप में जब भी कोई ऐसी छोटी मोटी
गलतियाँ होती है या किसी की कोई कमज़ोरी है या किसी का कोई दोष है, उसे नज़रअंदाज करना, उसे इग्नोर कर देना, उसे अवॉइड करना, यही वास्तव में संबंधों को सेलिब्रेट करना है। क्योंकि इतनी सुंदर ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पे सारा दिन गिला शिकवा करते रहना, रूठना और रूसना, यह तो अपने ही संबंधों को खराब करना है। बच्चे ने बाप से बहुत अच्छी शिक्षा ले लिया। बोलो सभी भाई बहनों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बातें हैं जिन्हें किसी ने कहानी का रूप देकर बताया है। अब हमारे परिवार में भी खाना बनाने वाले से कभी सब्ज़ी में नमक जास्ती पड़ जाता है, कभी कम होता है, कभी मिर्ची, कभी तेल, कभी चावल कच्चे रह जाते, कुछ भी हो सकता है या और भी कई बातें हो सकती है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम उस बात को बात में ही समाप्त कर देते हैं या हम उसे एक समस्या, एक प्रॉब्लम और एक इश्यू बनाकर घर के माहौल को खराब करते हैं। बातों को बातों से समाप्त करने से वह समस्या का रूप नहीं लेती है, परंतु जब हम उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो वह बात, वह समस्या बहुत बड़ी साइज की हो जाती है। और जब हम उसे सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम देखते हैं तो सचमुच ही जैसे जीवन में नई नई राहें दिखाई देती है। तो ये कहानी हमें कौन सा गुण धारण करने की प्रेरणा दे रही है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने आप को क्या सिखाना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई कहानी सुनाई जाती है और कहानी सुनाने के पीछे ध्येय यही होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इस कहानी का मूल उद्देश्य किसी को भी स्वीकार करने के लिए स्नेह और सम्मान की एनर्जी का फ्लो जब संबंध में चलता है तो छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब होना, अपसेट हो जाना या किसी को उसकी गलती से गिल्ट फील कराना, ये सब बातें कोई मायना नहीं रखती है। मिलकर हम सब गाएं, सबको गले लगाएं, आशा के बनकर मोती प्यार में फैलाएं ज्योति। अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन अमन हमारा
कॉमन क्या होता है परिवार में, जब किसी गलती हो जाती है तो प्यार के साथ एक अधिकार होने कारण उस पर डांटना, डपटना, गाली गलौज कभी देना, कभी तो हाथ भी उठ जाते हैं, मारना भी शुरू कर देते हैं गलतियों के कारण। तो उसमें प्यार और सम्मान जो है वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, रिश्ते धीरे धीरे अंदर से टूटने शुरू हो जाते हैं। होती छोटी सी गलती है, वो गलती किसी ने जानबूझ कर नहीं की हुई होती है, या तो अनजाने में हो जाती है या तो उसका नेचर होता है इस तरह वो गलती को रिपीट कर लेता है। तो ज़रूर हम इस कहानी से यह सीख लेंगे कि संबंधों को कायम रखने के लिए, एक तो को स्वीकार करने के लिए हम संबंधों में स्नेह और सम्मान का बांड, स्नेह और सम्मान की ब्रिज हमेशा बना के रखें, और यह स्नेह सम्मान की एनर्जी मेरे से फ्लो होती रहे, जिससे परिवार के अंदर हमेशा ही वातावरण पीसफुल और बहुत ही वातावरण में खुशी हो। तो आइए हम कुछ समय मेडिटेशन करें। ओम शांति। हम अपना ध्यान सब बाहरी बातों से हटाकर अपनी ओर केंद्रित करें। अपने आप को देखें, अपने आप से पूछें, मेरा परिवार मेरे से खुश है, मेरे से संतुष्ट है? मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों की सचमुच ही दिल से कदर करता हूँ। कोई छोटी मोटी गलती देखकर मैं उन पर गुस्सा तो नहीं करता हूँ। मुझे अपने संबंधों को, रिश्तों को मजबूत बनाना है। छोटी छोटी गलतियों से डांट डपट कर मुझे संबंध तोड़ने नहीं हैं। मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी सभी का ध्यान रखता हूँ और वह भी सभी मुझे प्यार करते हैं। मुझे परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत सम्मान है। सारा दिन घर के काम काज करते हुए सब बातों पर ध्यान रखते हैं। मैं सबसे संतुष्ट हूँ। मैं सबसे खुश हूँ। मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ
जो परमात्मा की रहमत से हम परिवार में मिलजुल के एक दो को प्यार सम्मान देते, घर के वातावरण को स्वर्ग जैसा बनाया है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।